जय श्री हरि भक्तों। आज हम बात कर रहे हैं फाल्गुन मास की उस पावन तिथि की जिसे स्वयं भगवान श्री राम ने अपनी विजय का आधार बनाया था। विजय काशी के यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि अटूट विश्वास की वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। चाहे लंकापति जैसा अजय शत्रु हो या जीवन की विकट परिस्थितियाँ, यह एकादशी हर साधक को विजय का आशीर्वाद देती है। आइए आज पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं विजय एकादशी की वह संपूर्ण और दिव्य कथा जिसके श्रवण मात्र से ही शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। भक्तों, कथा तब की है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी अर्धांगिनी माता सीता की खोज में भटक रहे थे। हनुमान जी और सुग्रीव की वानर सेना साथ थी। लक्ष्य सामने था लंका, लेकिन बीच में खड़ा था विशाल गर्जना करता हुआ अथाह समुद्र। वानर सेना भयभीत थी, लक्ष्मण जी चिंतित थे और स्वयं प्रभु श्री राम इस सोच में डूबे हुए थे कि बिना सेतु के इस अनंत जल राशि को कैसे पार किया जाए। तब प्रभु ने अपने अनुज लक्ष्मण से पूछा, हे सुमित्रा नंदन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे यह सेना इस दुर्गम सागर को पार कर सके। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे राघव, आप तो स्वयं सर्वज्ञ हैं, फिर भी लीला कर रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पर त्रिकालदर्शी वक्लदव्य मुनि का आश्रम है। उनके पास हर समस्या का समाधान है। भगवान श्री राम मुनि के चरणों में जा पहुँचे। ऋषि ने जब साक्षात नारायण को अपने सम्मुख पाया तो वे गदगद हो गए। राम जी ने अपनी व्यथा सुनाई। तब मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, घबराइए नहीं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजय एकादशी आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, जो भी मनुष्य जीवन में घोर संकटों से घिरा हो उसे इस एकादशी का आश्रय लेना चाहिए। दशमी के दिन स्वर्ण या तांबे के कलश की स्थापना करें, उसे अनाज पर प्रतिष्ठित करें और एकादशी के दिन विधि विधान से श्री हरि का पूजन करें। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक रात्रि जागरण कर इस व्रत को पूर्ण करता है उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। प्रभु श्री राम ने मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने पूरी वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र के तट पर इस दिव्य व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के प्रभाव से समुद्र ने प्रभु को मार्ग दिया। पत्थरों ने पानी पर तैरकर सेतु का रूप ले लिया। परिणाम हम सब जानते हैं। रावण जैसे अभिमानी राक्षस का अंत हुआ और धर्म की पताका लंका पर फहराई गई। भक्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जो फल बड़े बड़े यज्ञों से भी नहीं मिलता वह फल मात्र विजय एकादशी के व्रत और इसकी कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं तो स्वयं सागर भी रास्ता दे देता है। तो प्रेम से बोलिए, अपने कष्टों को प्रभु के चरणों में अर्पण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु आपकी झोली खुशियों से भरे और आपको हर कार्य में विजय प्रदान करें। तो प्रेम से बोलिए जय श्री विष्णु।